नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की एक और वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आया है। ये जो वैकेंसी है वो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक बैरकपुर, जो कि कोलकाता में है, वहां पर आया है। बात करेंगे हम मेनली इसमें फार्मासिस्ट के वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे आप फार्मासिस्ट का ये जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 2 रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी फार्मा यानी बैचलर इन फार्मेसी होना चाहिए, प्लस 10+2 साइंस में होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखें, जब भी ईसीएचएस का वैकेंसी निकलता है उसमें साइंस स्ट्रीम अगर आप 10+2 में है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मैंडेटरी किया गया है। इसके साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट को भी यहाँ एलिजिबल माना गया है। डिप्लोमा इन फार्मेसी के केस में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा एंड बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मा दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सैलरी हमेशा ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक का फिक्स होता है। फार्मासिस्ट का सैलरी हमेशा 28,100 रुपये यहाँ पर रखा गया है। बात करेंगे, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी निकलती है ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में। मेनली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का होता है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यूअल भी होता है, जो कि 1 साल आपका और जो है वो रिन्यूअल हो सकता है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम बात करेंगे कि इसके फॉर्म को फिल कैसे करें। तो इसका फॉर्म जो है वो मेनली ऑफलाइन मोड के थ्रू फिल किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट डेट जो है इसके ऑफलाइन फॉर्म फिल करने का यहाँ पर दिया गया है 15 जुलाई 2024। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, जो कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक का एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो फिल करना है। अपना पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी फोटोग्राफ अटैच करना है। सारे जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसके फोटोकॉपी को। और ये भेजना है आपको 15 जुलाई 2024 से पहले पहले। लोकेशन दिया गया है ओआईसी ईसीएचएस सेल, स्टेशन हेडक्वार्टर बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। पिन कोड है 700120। आपको 15 जुलाई 2024 से पहले ऑफलाइन फॉर्म को और सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके या तो इस एड्रेस पर जमा करना है या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू पोस्ट करना है। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हुए देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू एंड के डेट और टाइमिंग की बात करें और कहां पर होगा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जो होगा आपका वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2024 में होगा। आपको टेलीफोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हो, आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आना है। इंटरव्यू का जो लोकेशन होगा ये भी आप देख सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट, डिग्री, 10-12 के मार्कशीट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट, अपना पीपीओ, अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी है तो पीपीओ, देन आप अपना फोटोग्राफ फोटोग्राफ ले जाना है पासपोर्ट साइज का, ये सब ले जाना है आपको। और ये जो आपका इंटरव्यू का लोकेशन होगा वो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक अंडर ईसीएचएस सेल बैरकपुर में ही आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि फार्मासिस्ट के मेनली 2 पोस्ट हैं, जिसमें बी फार्मा और डी फार्मा दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में हमेशा से 28,100 रुपये सैलरी रहता है। अब हम बात करेंगे कि जब भी आप ईसीएचएस के फॉर्म फिल करते हो तो ये एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना ही होता है। वर्किंग आवर्स की बात एक बार हम कर लेते हैं कि यहाँ पर ईसीएचएस में अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो कितने घंटे काम करना होता है और कब कब काम करना होता है। तो आपको पर वीक 48 आवर्स काम करना होता है, जिसमें मंडे टू सैटरडे आपको काम करना होता है पर डे 8 घंटे, यानी 8 घंटे आपको पर दिन काम करना होता है। संडे आपका ऑफ होता है। लीव यहाँ पर 2.5 डेज का लीव होता है, 2 डेज एंड हाफ डेज ईच मंथ में आपका लीव होता है। अब हम बात करेंगे, जब भी आप ईसीएचएस का फॉर्म भरते हो तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिसमें ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपको सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है किसी भी डिस्पेंसरी का या भी किसी भी हॉस्पिटल का चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है उसके थ्रू आप ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। क्योंकि जब भी आप ये फॉर्म फिल करते हो
तो ये इसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी भेजना जरूरी होता है। जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तब अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जितना भी फोटोकॉपी है वो एक सेट करवा लें और उसको सेल्फ अटेस्टेड जरूर करें। यहाँ आप देख सकते हैं आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या डिग्री। अगर आपने बी फार्मा किया है तो डिग्री होगा, डी फार्मा किया है तो डिप्लोमा होगा। देन आपका अटेम्प्ट सर्टिफिकेट अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस कैंडिडेट हो उस केस में देना होता है। यहाँ अगर वैलिड मेडिकल या डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये डेंटल डॉक्टर के लिए है। देन आपका पीपीओ, अगर आपने रिटायर्ड कर्मचारी है तो आपके लिए पीपीओ ऑर्डर होता है, ये भी आपको देना होता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा बनता है, ये जमा करना होता है। देन आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करना होता है। देन एनओसी जमा करना होता है, अगर आप कहीं काम करते हो तो करंट एम्प्लॉयर का एनओसी भी जमा करना होता है। इन सभी चीजों का जो है वो फोटोकॉपी आपको जमा करना होता है जब भी आप फॉर्म को फिल करते हो। तो यहाँ पर आपने देख लिया जो आपका डेट है वो 15 जुलाई 2024 है। 15 जुलाई 2024 से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।